खर्चे भी हमारे उसके साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका शिक्षा का खर्चा बढ़ता है, इसके साथ साथ जैसा अपना इनकम बढ़ता है उसके ऊपर टैक्स बढ़ता है। हमने जो घर लिया है, हमने जो गाड़ी लिया है, बच्चों का स्कूल, इसका जो हफ्ता है वो देने के चक्कर में हमारा सारा पैसा उसमें निकल जाता है। और जब आखिरी महीने के दिन आते हैं तब हमें पता है कि हमारी क्या अवस्था होती है। उस वक्त हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता, पैसे की तंगी आती है। तो ये हमने अगर देखा तो ये हर इंसान के बारे में, जो मिडिल क्लास है उनके बारे में हर चीज बार बार होती रहती है। फिर उसमें वो जो जॉब करता है वो अपना छुट्टी नहीं, इसके लिए वो अपने बॉस के लिए काम करते हैं, पूरी जिंदगी भर अपने बॉस के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं, अपने गवर्नमेंट का टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं, अपने जो भी संपत्ति हमने बनाई है उसके जो हफ्ते भरने हैं, इंस्टॉलमेंट है, वो चुकाने के लिए काम करते हैं, मतलब बैंकर्स के लिए काम करते हैं, गिरवी हुई संपत्ति को छुड़ाने के लिए हम काम करते हैं। और इसमें पूरी जिंदगी हम बिता देते हैं। और फिर यही सलाह, हम जिंदगी में पैसे के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है कि हमें पैसा कमाना आता है, लेकिन पैसा किस तरह से खर्चा करना चाहिए, पैसा भी हमारे जैसा चलता है तो किस तरह से खर्चा करना चाहिए हमें पता नहीं होता। फिर भी हम इसी चक्कर में, ये छुआ दौड़ में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और फिर यही सलाह हम अपने बच्चों को देते हैं कि बेटा तू स्कूल जा, अच्छे नंबर ला, अच्छी पढ़ाई कर, फिर एक अच्छा जॉब ढूंढ, और तू भी इस चक्कर में पूरी जिंदगी बिता। तो इसमें हम अपने सपने कभी पूरे नहीं करते। हम अपने बच्चों को नसीहत देते हैं कि देखो मैंने मेरे माता पिता के लिए, तेरे लिए, अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेरे सपने मैंने कुर्बान कर दिए और आपका करियर बनाने के लिए, और आप भी इस तरह से काम करो। तो ये सोच जो बहुत गलत सोच है, हम अपने सपनों को कुर्बान करते, इसका मतलब हम अपने बच्चों को ब्लैकमेल करते, उनको भी हम इसी छुआ दौड़ में, इसी जिंदगी में जीने के लिए हम मजबूर करते हैं कि वो भी उस तरह से काम करते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो इसमें अगर हमने देखा तो हमें कुछ चीजें पता नहीं है। इसका कारण ये कि स्कूल में पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, संपत्ति किस तरह से बनाई जाती है, इसका शिक्षण हमें स्कूल में नहीं मिलता। शायद इसीलिए जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के घर में अमीर लोग पैदा होते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, और जो मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग सब है, वो कर्जे में डूबे रहते हैं हमेशा। तो इसका कारण ये है कि हम पैसा किस तरह से खर्च करना चाहिए ये हम जानते नहीं। अभी हमने अगर समस्या देखी तो अपने घर में, परिवार में, समाज में भी, तो सबसे बड़ी समस्या पैसे के कारण। तो पैसा हर बुराई की जड़ है। पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा आता है जाता है, लेकिन अगर ये शिक्षा हमारे पास है तो हम अपनी संपत्ति बनाना चालू कर सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो फिर हम कभी भी मुसीबत में नहीं आ सकते। इसके लिए हमें ये सोचना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। तो ये इस चक्कर से हमें अगर बाहर निकलना है तो जो अमीर लोगों का एक सीक्रेट है, रहस्य है, ये अगर हम समझते, ये स्लाइड जो है आज के पीपीटी की सबसे बेहतरीन ये स्लाइड है, तो ये अगर हम समझते तो अपना ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन कड़ी मेहनत हम किस मार्ग पे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस मार्ग को चुनते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितनी प्रगति कर सकते हैं। तो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ज्यादातर हम अपने एवरेज लोगों की बात करें तो क्या होता है कि हम पैसे के बारे में ज्यादा सोचते, पैसे के लिए काम करते हैं। तो हमें समझना होगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। तो ये किस तरह से होता है। दूसरी जो बात है, जो दूसरी सीख है, वो जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। मतलब ये जो अपने एक छोटी सी कहानी मैंने बताई कि हम उस चक्कर में कैसे फंसते हैं, तो उस जाल से हमें बचना है। तो किस तरह से बचना है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। हर मीटिंग में, हर टाइम सेशन में या फ्राइडे के सेशन में डॉक्टर श्याम सर, अपने लोहित सर यही हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो एवरेज लोग नहीं देख पाते वो हम किस तरह से देखेंगे। तो देखने के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई कैश फ्लो प्रोडक्ट, ये जो यहाँ मैंने एक चार्ट दिया है, वो समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब कि हम, किसी का आवाज आ रहा है। एम्प्लॉय का कारण है हम नौकरी के बारे में ढूंढते हैं, हम नौकरी करते हैं। अगर हम कोई अच्छी नौकरी करते हैं तो कितनी भी अच्छी नौकरी हो तो उसमें क्या होता है, देखिए कि आप अपना टाइम देते, आप अपनी नॉलेज देते, अपना स्किल देते, जो एक्सपर्टीज आपने 20-25 साल लिया है वो एक्सपर्टीज देते, आपका हैंड, मतलब आप मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते हैं। ये सब चीजें देने के बाद आपको कुछ सैलरी मिलती है। अगर मान लीजिए मुझे कुछ महीना 50,000 रुपए सैलरी मिलती है, अगर मुझे वो
बड़ा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे और डिग्री हासिल करनी पड़ेगी प्रमोशन के लिए, फिर मेरा पेमेंट बढ़ेगा, या तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो मैं 8 घंटे का मुझे अगर 50,000 मिलता है और उसको मुझे 1 लाख तक जाना है, तो मुझे 16 घंटे काम करना पड़ेगा। एक आदमी एक दिन में 24 घंटे में कितना काम कर सकता है, तो उसको बहुत लिमिटेशन है। वो 50,000 से 1 लाख तक जा सकता है, लेकिन उसके आगे वो नहीं जा सकता। तो जिंदगी के बहुत सारे लोग इसी चक्कर में नौकरी चाहिए, लेकिन सबसे नौकरी वाला आदमी कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, उसके सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते, वो हमेशा अपने वो जाल में फंसा रहेगा। दूसरा हम अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी परेशानी वाली जो कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें लगभग हम सब आते हैं। कुछ हम जॉब करने वाले भी आते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें आते हैं। अगर आपको कोई छोटा मोटा व्यवसाय, मान लीजिए कोई अपना दुकान है, उसमें से हर महीना 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट आता है, मुझे अगर वो भी बड़ी मेहनत से मैंने 10 साल काम करने के बाद में इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मैं एक महीने में 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट लेता हूँ, मुझे और 1 लाख प्रॉफिट लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एम्प्लॉय से ज्यादा यहाँ उसको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, उसको टाइम भी देना पड़ेगा, उसको मनी भी अपना खुद का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में अपना पूरा नॉलेज, अपना स्किल जो भी उन्होंने अनुभव से लिया है, और खुद कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब चीजें वो जब देगा, तब जाके उसका वो दुकान हो या कोई भी जो बिजनेस होगा वो चलेगा। मान लीजिए उसको 1 लाख का 2 लाख करना है, तो उसको और एक दुकान डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उस दुकान को चलाने के लिए उनके इतना अच्छा आदमी, मास्टर आदमी, उसको उस दुकान में बिठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो दुकान 1-2 साल में चलेगा, फिर वो 1 लाख रुपए मुनाफा देगा। तो एक आदमी इस तरह से कितने दुकान चला सकता है, अपने बिजनेस में कितना बढ़ोतरी कर सकता है? तो उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशन, यहाँ पैसा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा खतरे इस आदमी को आते हैं। उसके पास पैसा तो आता है, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए, अपने सपनों के लिए टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें पैसा भी और इन्वेस्टमेंट भी जितना लगाएगा उतना पैसा आता है, तो उसमें पूरी तरह से फंस जाता है। इसमें मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड समझना बहुत जरूरी है, और क्योंकि हम अभी उस व्यवसाय में है। मान लीजिए कोई एक इंजीनियर है, जो सिविल इंजीनियर बना, अभी अभी उन्होंने अपना एक फर्म चालू किया, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी एक प्रोप्राइटरशिप चालू किया, और फिर वो काम करने लगा। वो काम करने के बाद में चलो अभी वो सेटल हो गया, तो उन्होंने तय किया कि चलो हम शादी करते हैं। तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में आपको सबको पता है कि क्या होता है, कि घूमना होता है। एक दिन 15-20 दिन के लिए लोग कहीं घूमने चले जाते हैं, हनीमून होता है। फिर उन्होंने भी वैसे ही तय किया। उसी वक्त उनके पास एक 50 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट आया। तो उनको लगा कि यार अभी अभी शादी हुई है, शादी में बहुत सारा खर्चा हुआ है, तो हमें अगर ये 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा करेंगे कुछ 6-7 महीने में, तो लगभग हो सकता है 5-10 लाख रुपए हमें इसमें मुनाफा मिलेगा। तो वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, आप कितने अच्छे हो, आप आइए अपने घर में, हमारे घर में लक्ष्मी के तरह, और ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे घर में आए, तो ये ऐसा करते हैं कि हम अपना हनीमून या घूमने के लिए जाना है पोस्टपोन कर दे। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद में अपना पैसा भी आएगा, और फिर हम अभी जो 10 दिन के लिए जाने वाले हैं, हम 15 दिन के लिए जाएंगे। तो कैसे ऐसे मान जाती, चलो ठीक है, अभी खर्चा हुआ है, पैसा भी मिलेगा, वो शुरुआत है, चलो काम पे लग जाता है। 6-7 महीने में वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, उसमें क्वालिटी होती है, और लोगों को पसंद आता है। वो काम देख के उन्होंने पहले कमिटमेंट किया होता है पत्नी से कि चलो अभी होने के बाद में 6-7 महीने के बाद में हम घूमने चले जाएंगे। तो वो अपने मन में बैठ की बैठी, उन्होंने तय किया कि चलो 6-7 महीने में हमें घूमने के लिए जाना है। लेकिन 6-7 महीने में उनका काम देख के और एक उनके पास काम आता है, चलो एक 5 करोड़ का उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो अभी उनको उसमें उनको ज्यादा मुनाफा दिखता है, तो वो फिर से अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे हम, तो इसमें 50 लाख का हमें मुनाफा हो सकता है, और अभी भी हमें जिंदगी में सेटल होना है, अपने सपने पूरे करने। तो ऐसा करते हैं कि इस वक्त भी हम हनीमून पोस्टपोन करेंगे तो चलेगा। वो तो बहुत मायूस होती है, लेकिन फिर भी वो एक कंडीशन पे मान देते कि इसके बाद में अगर आपने 1 साल के बाद पोस्टपोन किया, तो मैं, आप अपना बिजनेस करिए, आप अपना पैसा कमाइए, मैं जाऊंगी अपने घर। तो नहीं, वो कमिटमेंट करता है, और फिर उसको काम पे लग जाता है। वो काम करने के बाद में वो भी काम पूरा कर देता है, पत्नी भी खुश होती है, चलो 1 साल बाद हमें घूमने के लिए जाना है, और अभी 15 दिन जाना है, और वो भी चलो यूरोप कंट्री में जाना है। वो भी काम पूरा करता है, उसमें पैसे मिलते हैं, तो उनका मार्केट में नाम बनता है। हम काम में किस तरह से फंस जाते हैं, देखिए, हम अच्छा काम करते हैं, उस काम में पूरी तरह से हम एंगेज हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। हम अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते, पैसा तो आता है,
तो उसमें वो काम करने के बाद में उनके पास एक बहुत बड़ा, जैसे अपना प्रोजेक्ट है 50 करोड़ का, वैसे 50 करोड़ का उनको एक ऑर्डर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनके पास ऑफर आती है। तो उनको अभी तो उन्होंने कमिटमेंट तो पत्नी को किया है कि अभी वो अगर घूमने के लिए लेके नहीं जाएंगे तो वो तो चली जाएगी। अब मेरे पास 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब लगभग 5 करोड़ मुनाफा कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो तय करता है, वो तो बिजनेस करता है, तो उसको पता है कि मुझे बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी वो प्लान करता है कि चलो मैं पत्नी को समझाऊंगा कि किस तरह से अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। वो जाता है पत्नी के पास, बोलता है कि चलो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं होती। आप अपने पैसे के लिए काम करते हो, हमारे लिए वक्त नहीं देते। तो उनका नाइलाज होता है, वो अपनी पत्नी के लिए घूमने के लिए जाने की व्यवस्था करता है और वो घूमने के लिए निकल जाता है। और वो अपने ऑफिस के मैनेजर को बोलता है कि देखो मैनेजर साहब, आपको इस डील आपको हैंडल करनी है। वो जाता है फॉरेन में घूमने के लिए और वहां से वो बोलता है कि यार मैं मैनेजर हूँ, मैंने आपके तरह कभी ये डील फाइनल की नहीं, आपने कभी मुझे इस चीज को हैंडल करने का मौका नहीं दिया, और इतनी बड़ी डील मैं कैसे हैंडल करूंगा। नहीं बोला, आप मैनेजर हो, आपको एक करना है और मैं चला, अगर नहीं गए तो मेरा घर टूटेगा। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर घूमने जाता है और यहाँ मैनेजर उस 50 करोड़ की डील के लिए वो बातें करता है, लेकिन उसके वो काम नहीं होता। वो अपने बॉस को फोन करता है, मतलब उस इंजीनियर को फोन करता है। जा वहां वो पत्नी समुद्र में मस्त मजे करती है, वो घूमती है और ये फोन पे लगा होता है। फिर ये मैनेजर उनको कहता है कि साहब मैं बोला था कि ये काम मुझसे नहीं होगा, आप भी चाहिए थे, आप मालिक है, आप भी चाहिए थे, अपने हाथ से 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गया। ये मैसेज सुन के उनको इतना बुरा लगता है, उसको बहुत दुख होता है और वो पत्नी की तरफ देखता है और उसको देख के उनके मन में आता है कि इसको अभी समुद्र में डूब के मरना था। तो देखिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड की जिंदगी किस तरह से होती है कि हमारे पास पैसा होता है लेकिन उसको 5 करोड़ का नुकसान हुआ, इसके लिए वो पत्नी को समुद्र में घूमने के लिए लेके आया, लेकिन वो दिल से नहीं आया। वो सोच रहा है कि इसको अभी मरना था। तो इसमें हम कुछ चीजें सीख सकते हैं। अभी भी हम एमसीए का बिजनेस करते हैं तो उसमें हम बिजनेसमैन की तरह बिजनेस नहीं करते, हम सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह बिजनेस करते हैं। हम इस सब में मास्टर, हम अपने टीम को बनाते नहीं। अगर उस बंदे ने अपने मैनेजर को ये छोटी छोटी जब डील होते थे उस वक्त अगर उन्होंने मौका दिया होता कि चलो तू जाए 50 लाख का प्रोजेक्ट की बात तू कर, तो आज वो अपना बिजनेस संभाल लेता। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया कि हर चीज मेरे हाथ में रहनी चाहिए, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की दिक्कत है। हमें जो जानना है तो इससे हमें बाहर निकलना है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वाड्रेंट है, हम देखिए कैश फ्लो, हमारे घर में पैसा कैसा आता है। तो तीसरा जो है बी है, आपको बी दिखाई देता होगा। तो बी यानी बी क्वाड्रेंट। जो जो बड़े लोग हम देखते हैं जो करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं वो बी क्वाड्रेंट में आते हैं। तो इसमें आपको अभी ये देखना है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और नौकरी में हमने देखा तो अपनी ग्रोथ कैसी होती है, लिनियर ग्रोथ होती है, मतलब 1 से 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, इस तरह से होता है। लेकिन बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, घातांकीय वृद्धि होती है, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, इस तरह से घातांकीय वृद्धि इसमें होती है। तो किस तरह से होती है, तो यहाँ की ये मजे की चीज हमें देखने की जरूरत है। एमसीएल के बारे में अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हम एमसीएल को यस कैटेगरी में रख के काम अगर हम कर दे तो कभी भी हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो अभी बी क्वाड्रेंट का जो बिजनेस है जो हम एमसीएल का करने चाह रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते देखिए कि बी क्वाड्रेंट के लोग काम कैसे करते हैं। आपने देखा कि एम्प्लॉय क्या करता है, टाइम देता है, नॉलेज देता है, स्किल देता है और कड़ी मेहनत करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है, टाइम देता है, अपना पैसा भी देता है, नॉलेज देता है, फिर वो पैसा कमाता है। बी क्वाड्रेंट का आदमी इस तरह से काम करता है कि वो टाइम नहीं देता, लोग उनके लिए टाइम देते हैं, लोग उनके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग उनका नॉलेज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग उनका स्किल अपने लिए उस बी क्वाड्रेंट के बिजनेसमैन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी क्वाड्रेंट के लिए लोग अपना फिजिकल कड़ी मेहनत उनके लिए काम करते हैं, तब जाके वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है जिनके पास 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर वो 8 घंटे काम करते हैं उसके लिए 8 लाख घंटे हर दिन काम होता है। 8 लाख लोगों 1 लाख लोगों का वहां नॉलेज, वहां स्किल, उनकी कड़ी मेहनत उस बिजनेस के लिए लगती है, तब जाके बी क्वाड्रेंट के लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और आगे जाके बिजनेसमैन ही ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जहां 1 रुपए से लाखों रुपए बना सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट की चीज है। हम म्यूचुअल फंड या पॉलिसी निकाली तो हमें लगता है कि हमने इन्वेस्ट किया, तो एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जो हम एक चीज को कई गुना कर सकते हैं। तो ये अगर हम समझते हैं तो फिर हम आगे जाके बहुत बड़ी प्रगति कर सकते हैं।
अगर एक क्वाड्रेंट को हम समझते कि हम किस मार्ग पे चलते, किस मार्ग पे हम मेहनत करते, तब जाके हमारा सबसे कितना बड़ा होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो आगे हम सोचेंगे तो हम कहाँ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बी या ई में हम जैसे लोग अभी है। तो अगर नहीं है तो हमें एमसीएल जैसा दूसरा कोई मौका अपने पास नहीं है कि जो बी क्वाड्रेंट में काम करने का हमें मौका दे सकता है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी